हम लोग कल जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जैन धर्म। हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने कल पृथ्वीराज चौहान का चर्चा किया था और मैंने कहा था कि अर्णोराज, धर्मसेन, सूरी इनके दरबार में रहते थे, जो जैन विद्वान थे। मैंने कुछ शासक का नाम बताया था, जैसे मौर्य शासक संप्रति थे। इन्होंने भी जैन धर्म अपनाया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने जैन धर्म आचार्य सुहास्ति से दीक्षा लिया था। किससे लिया था? आचार्य सुहास्ति से। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर खारवेल का चर्चा किए थे, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल ने उदयगिरी पहाड़ी में कुछ गुफा का निर्माण करवाया और उस गुफा को जैन भिक्षुकों को रहने के लिए दान में दे दिया। ये खारवेल के बारे में है। फिर आपको राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष भी जैन धर्म के पोषक थे। इधर मैसूर में एक शासक हुए गंग शासक। मैसूर में एक शासक हुए गंग शासक। गंग शासक में नाम था राजमल चतुर्थ। राजमल चतुर्थ थे। इनका मंत्री था और सेनापति दोनों था चामुंड राय। कौन था? चामुंड राय। सरवनबेलगोला मैसूर में जगह है, कर्नाटक में। वहां पर 57 फीट ऊंची गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापित किया। ठीक, चामुंड राय ने 57 फीट ऊंची गोमतेश्वर का मूर्ति स्थापित किया। इसको बाहुबली भी कहा जाता है। गोमतेश्वर को बाहुबली भी कहा जाता है। बाहुबली ये जो थे ना, ये प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे। कौन थे? प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के ये पुत्र थे। यहाँ पर आज भी एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है, मस्तिकाभिषेक। ये होता है महामस्तिकाभिषेक। हर 12 साल पर यहाँ पर भव्य ढंग से इसका आयोजन किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि 57 फीट ऊंची गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? तो सरवनबेलगोला में है। ये काफी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार इन शासकों ने जैन धर्म के प्रोत्साहन में सहयोग दिया। आप देखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक MBT पढ़ाएंगे कौन है। इनके दरबार में भी जैन विद्वान जीनसेन सूरी रहते थे। अकबर के दरबार में भी रहते थे हरिविजय सूरी। ये सब जो है विभिन्न शासकों ने जैन धर्म को प्रोत्साहन दिया। लेकिन दुख का बात है कि आज भारत से जैन धर्म पूरी तरह से तो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन जहां मतलब जिस क्षेत्र से ये पैदा लिया था वहां तो समाप्त हो गया। ये सच्चाई है वहां। और ये आज सिर्फ कुछ जगहों पर सीमित है, जैसे राजस्थान में, गुजरात में, और भी छिटपुट आबादी इनकी है। कहीं कहीं महाराष्ट्र में है। ये सब छिटपुट इनकी आबादी है जैनों की। आखिर जैन धर्म का पतन क्यों हो गया? क्वेश्चन होगा कि जैन धर्म का पतन क्यों हो गया। देखिए, इन्होंने अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल दिया। अहिंसा एवं काया कलेश पर बहुत ज्यादा बल दिया। और ये साधारण लोगों के बस का बात नहीं है कि इतना वो अहिंसा और काया कलेश शरीर को ज्यादा से ज्यादा कष्ट दे। ये साधारण लोगों के बस की बात नहीं है ना। इसलिए अहिंसा पर इतना ज्यादा बल के कारण यह धर्म अवनति की ओर बढ़ गया। पहला चीज, यह धर्म अपने आप को ब्राह्मण धर्म से किसी भी बात में पृथक नहीं कर सका। आत्मा को भी माना, ईश्वर को भी मान लिया, वर्ण व्यवस्था को भी मान लिया,
और जो संस्कार होते हैं वो भी मान लिया, जैसे विवाह का संस्कार होता है, जन्म का संस्कार होता है। कहने का अर्थ कि ब्राह्मण धर्म से इसने कोई विशेष अपने आप को अलगाव महसूस नहीं किया, विशेष अलगाव दिखाया नहीं। उसके बाद बौद्ध धर्म इस समय काफी तेजी से पनपा, एक ये बहुत बड़ा कारण है। और ब्राह्मण धर्म ने अपने आप को पुनः उत्थान कर लिया। ब्राह्मण धर्म ने अपने आप को अपने कमजोरियों पर विजय प्राप्त करके, जो अपनी कमजोरी था उसको दूर करके, इससे जैन धर्म को काफी धक्का लगा। और ये आज भी एक सीमित लोगों में सीमित रह गया, जो कि कह सकते हैं कि वणिक वर्ग में यह सीमित रह गया। यह जैन धर्म के पतन का कारण है। हम आपको कुछ और भी जैन धर्म के बारे में क्वेश्चंस बता रहे हैं। यह आजकल आर्ट एंड कल्चर के रूप में यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी पूछा जाता है, और काफी छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, लेकिन परीक्षा में देखा जाता है कि गलती हो जाता है। जैसे हाँ, एक चीज और बताना था कि जो भी अनुयायी थे महावीर ने अपने अनुयायी को 4 भाग में बांटा। भिक्षु, भिक्षुनी, ठीक, भिक्षु, भिक्षुनी और श्रावक, श्राविका। ये 4 भाग में इन्होंने बांटा। महावीर ने अपने अनुयायी को 4 भाग में बांटा, भिक्षु, भिक्षुनी, श्रावक और श्राविका, है ना। ये गृहस्थ में होते थे श्रावक और श्राविका, और ये गृहस्थ आश्रम में नहीं होते थे। क्लियर। महावीर ने अपने आप को अर्हत भी कहा। महावीर को अर्हत भी कहा जाता है। अर्हत का अर्थ होता है पूज्य। अर्हत का अर्थ क्या होता है? पूज्य। ये पूछ लिया जाएगा कि महावीर अर्हत का क्या अर्थ होता है, तो ये छोटा सा सवाल है। इसका अर्थ होता है पूज्य। इसके बाद नेक्स्ट है कि जैसे दिगंबर है, दिगंबर साधु को क्या क्या कहा जाता है? तो दिगंबर साधु को झुल्लक, इल्लक, झुल्लक कहा जाता है, इल्लक कहा जाता है, निग्रंथ कहा जाता है। ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है। और श्वेतांबर साधु को क्या कहा जाता है? यति, साधु, आचार्य। दिगंबर जो साधु होते हैं उनको झुल्लक, इल्लक, निग्रंथ कहा जाता है, और श्वेतांबर जो साधु होते हैं उनको यति कहा जाता है, उनको साधु कहा जाता है, उनको आचार्य कहा जाता है। ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, आजकल खासकर उत्तर प्रदेश में जैन साहित्य पर क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी बहुत टफ क्वेश्चन दे देता है जैन साहित्य से। तो अब इसका कोई शॉर्टकट, बहुत सभी साहित्य को हम याद करिए पॉसिबल भी नहीं है। तो इसका एक हमको तरीका अच्छा लगा, इस तरीका को अप्लाई कीजिएगा। सही हो गया तो हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा जैन साहित्य को याद करने से कोई फायदा नहीं है। जिस ग्रंथ के अंतर्गत अंतिम में सूत्र, चाहे सूत्र शब्द का प्रयोग हो, जैसे आचरांग सूत्र है ना, सूत्र है ना, बृहत कल्प सूत्र, तो इस तरीके का अगर सूत्र शब्द का प्रयोग हो तो आप समझ जाइएगा कि वह जैन साहित्य होगा। यह मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं परीक्षा हॉल में, क्योंकि पूरा जैन साहित्य को आप याद कीजिए संभव नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में खासकर इस तरीके के सवाल कर दिए जाते हैं। एक जैन साहित्य है कुवलय माला। कल हमने कुछ जैन साहित्य का चर्चा किया था, आज एक 2-3 का और चर्चा कर देता हूं। कुवलय माला, इसमें हुन शासक तुर्मान के बारे में चर्चा है। हम आगे चर्चा करेंगे तुर्मान के बारे में, लेकिन अभी समझिए कि हुन शासक तुर्मान के बारे में इसमें चर्चा है। ठीक, मैंने लिखा था, बताया था कल कि भद्रबाहु ने कल्प सूत्र का रचना किया। मैंने क्या बताया था?
भद्रबाहु ने कल्पसूत्र का रचना किया, और कल्पसूत्र का जब वो रचना किए तो वह उसके बाद वो नेपाल चले गए, और फिर नेपाल में ही उनकी मृत्यु हो गई। पहले वो सरवन बेलगोला गए थे, सरवन बेलगोला जो मैसूर में है, फिर मगध आए, और फिर वो नेपाल चले गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो कल्पसूत्र कौन लिखा? भद्रबाहु। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, और इसमें तीर्थंकर के जो भी तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हैं उनके वचन का संग्रह, उनके वचन का संग्रह है ना। कुछ जैन तीर्थ के बारे में हम आपको बता देते हैं, परीक्षाओं में आता है कुछ जैन तीर्थ के बारे में। एक तो श्रवण बेलगोला है, गुप्तेश्वर की मूर्ति, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक है कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ है? इलाहाबाद के पास, यमुना नदी के किनारे है ना। राजा नीचक्षु ने इसको बसाया था जब हस्तिनापुर बाढ़ में बह गया था। यहाँ पर कुशाम्ब काफी वृक्ष होता है, कुशाम्ब नामक वृक्ष होता है, इसलिए इसको कौशाम्बी भी कहा गया। तो कौशाम्बी में एक जगह है प्रभासगिरी। प्रभासगिरी ये जैन का प्रमुख तीर्थस्थल है, जैन का प्रमुख तीर्थस्थल है। यहाँ पर जो छठे तीर्थंकर थे उनका नाम था पद्म प्रभु, वो यहीं के रहने वाले थे, प्रभासगिरी के ही रहने वाले थे, कौशाम्बी के ही रहने वाले थे, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। कौशाम्बी बौद्ध के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जैन के लिए भी इंपॉर्टेंट, दोनों धर्म के लिए ये समान रूप से महत्व रखता है। मथुरा जो है जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है, उज्जैन भी है जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र। मथुरा में कंकाली टीला जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, कंकाली टीला जैन धर्म से ही जुड़ा हुआ है। यह आपको, यह सब कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, और खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस तरह के प्रश्न आते हैं। मैंने बताया था कि जैन साहित्य जो प्राचीनतम है उसको पूर्व कहा जाता है ना। जैन साहित्य जो सबसे पुराने है उसको पूर्व कहा जाता है, 14 पूर्व है। इसी का 12 अंग था जो प्रथम जैन सम्मेलन में पाटलिपुत्र में लिखा गया, बताया था मैंने। और दूसरा में इसमें 12 अंग लिखा गया था, और दूसरा जो हुआ था वल्लभी गुजरात में, उसमें 11 ही लिखा गया। क्यों लिखा गया कि दृष्टिवाद जो है, लोग दृष्टिवाद ग्रंथ जो 12वां था वो लोग भूल गए। 12वां ग्रंथ कौन था? दृष्टिवाद, जो दूसरे सम्मेलन में लोगों को याद, जैन जो भिक्षुक थे चाहे जैन विद्वान को याद नहीं था, लुप्त हो गया था दृष्टिवाद। 14 जो पूर्व है इसका 2 ही आदमी को जानकारी था, भद्रबाहु और संभूति विजय। संभूति विजय, यही है आपका जैन धर्म। जैन धर्म से इसके अलावा कहीं से प्रश्न नहीं आएंगे, इसको आप लोग ठीक से कर लीजिए। जितना मैंने पढ़ाया है आईएएस के लिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए काफ़ी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इतिहास के कभी कभी प्रश्न काफ़ी डेप्थ में आते हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए मैंने आपको यहाँ पर चर्चा किया है, जो भी संभव तरीका है, क्योंकि पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन का बहुत ही बड़ा है। अगर इतिहास ही आप पढ़ते रहिएगा और भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना, इसलिए उस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, आपका जैन धर्म अब समाप्त हो गया। अब हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। अब हम लोग कौन सा धर्म पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। देखिए, बुद्ध का 2 अर्थ होता है, जागृत, प्रकाशमान। ये 2 अर्थ होता है, जागृत भी होता है और प्रकाशमान भी होता है। एक थे एडविन अर्नोल्ड, क्या नाम था? एडविन अर्नोल्ड। इन्होंने एक काव्य पुस्तक लिखा था। क्या लिखा था? काव्य,
कविता के रूप में पुस्तक लिखा था। उसका शीर्षक है द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया। और उन्होंने महात्मा बुद्ध को एडविन अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया कहा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था आम्रकुंज में। कहाँ जन्म हुआ था? आम्रकुंज था। आम्रकुंज का अर्थ हुआ आम का बगीचा में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता कौन थे? शुद्धोदन। इनके पिता कौन थे? शुद्धोदन। ठीक। मां कौन थी? माया देवी या महामाया देवी? माया देवी या महामाया देवी। शुद्धोदन जो थे वो शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। शाक्य गणराज्य जो है कौशल के सीमा में ही पड़ता था। मैंने बताया था कि प्रसेनजीत ने शाक्य पर नियंत्रण तो रखा, लेकिन उसको अपने राज्य में नहीं मिलाया। लेकिन उसका बेटा जो विदुधव था उसने शाक्यों को अपने अधीन कर लिया था। मैंने ये आपको बताया था जब जनपद पढ़ा रहा था, जब हमने गणराज्य की चर्चा किया था। एक चीज और याद रखिएगा, जिस तरीके से वैशाली के मंत्री अजातशत्रु के मंत्री वर्षस्कर थे या वर्षाकार थे, उसी प्रकार विदुधव के जो मंत्री थे, कौशल के जो राजा विदुधव थे, उनके जो मंत्री थे दिग्चरायन थे। ये कभी परीक्षा में पूछ सकता है। मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये सवाल पूछना चाहिए। दिग्चरायन, ये नाम याद रखिएगा। ये कौशल के मंत्री थे। जिस तरह मगध के मंत्री वर्षस्कार थे, उसी प्रकार ये कौशल के मंत्री थे विदुधव के। तो खैर हम लोग शुद्धोदन कौन थे? शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। शाक्य गणराज्य कपिल वस्तु के शाक्य याद होगा आपको। मैंने पढ़ाया था 10 गणराज्य में कपिल वस्तु के शाक्य। ठीक है। आमकुंज में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। जगह का क्या नाम है? लुम्बिनी। ये नेपाल की तराई में है ना? नेपाल है, वहीं पर हिमालय की जो तराई है उसी में इनका जन्म हुआ था। जब ये जन्म लेने वाले थे तो कालदेव और ऋषि कौंडिन्य दोनों ने भविष्यवाणी किया था कि या तो ये बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा होंगे या बहुत बड़े सन्यासी होंगे। लेकिन ये बचपन से ही जो है, जब ये बचपन से ही थोड़ा सा विचारशील स्वभाव के निकले। जब 7 दिन के ये हुए, सिद्धार्थ जो है 7 दिन के जब हुए तो इनकी माँ का डेथ हो गया। माया देवी या महामाया देवी, ये कोलिये की कन्या थी। कोलिये कन्या थी। माया देवी क्या थी? कोलिये कन्या थी, कुल वंश की थी। ठीक, कोलिये कन्या थी, कोलिये वंश की थी। माया देवी कोलिये वंश की थी। ठीक, इनके माँ का देहांत हो गया 7 दिन के बाद। अब हुआ कि इनका लालन पालन कौन करेगा? तो इनकी मौसी जो थी महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनका पालन पोषण कौन किया? महाप्रजापति गौतमी। सिद्धार्थ को गौतम भी कहा जाता है। और गौतम जो था इनका गोत्र था, समझे? गोत्र था। गौतम जो है इनका गोत्र था, इसलिए इनको गौतम भी कहा जाता है। इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। लेकिन ये बचपन से ही बड़े कह सकते हैं कि विचारशील स्वभाव के थे। तो राजमहल के पास जम्बू वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? जम्बू वृक्ष था। और वहीं जाकर ये संसार के बारे में सोचने लगते थे। माता तो नहीं, मौसी और उनके पिता काफी घबरा गए कि क्या होगा मेरे बेटे का। तो 16 साल की आयु में शाक्य कुल की ही महिला लड़की थी, उसका नाम था यशोधरा। उसका नाम क्या था? यशोधरा। इसको बिंबा भी कहा जाता है, गोपा भी कहा जाता है और भद्रकक्षा भी कहा जाता है। 3 नाम है, यशोधरा, बिंबा, गोपा, भद्रकक्षा। से इनका विवाह करा दिया गया। जब विवाह करा दिया गया तो इनको एक बेटा हुआ राहुल।
इनको एक बेटा राहुल हुआ, लेकिन इनको वैवाहिक जीवन में मन नहीं लगता था और बेटा राहुल को इन्होंने राहु ग्रह समझ लिया और इन्होंने सोचने लगे कि संसार से हम कैसे मुक्ति पाए। तब ये एक रात को काफी राजमहल में उत्सव हुआ और जब उत्सव होकर ये सुबह सुबह उठे तो देखे कि जो नर्तकी है वो किसी तरीके से सज्जा विहीन है। वह देख के इनको काफी अच्छा नहीं लगा और इन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया। और गृह त्याग करने से पहले इनके जीवन में कुछ घटना हुआ जो इनको गृह त्याग करने के लिए विवश कर दिया। जैसे कि एक दिन ये कपिलवस्तु में घूम रहे थे, अपने राज्य में घूम रहे थे कपिलवस्तु में, तो इन्होंने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक मृत व्यक्ति को देखा और फिर एक सन्यासी को देखा। और इनको लगा कि सबसे ज्यादा अच्छा तो सन्यासी है जो काफी खुश है, वृद्ध भी दुख में है, बीमार व्यक्ति भी दुख में है, मृत व्यक्ति भी दुख में है, क्योंकि उसके साथ जो भी लोग जा रहे हैं दुख प्रकट कर रहे हैं। लेकिन सन्यासी को देखकर लगा कि ये तो खुशी में है, तो इन्होंने सन्यास आश्रम लेने का निर्णय लिया। और फिर वह एक रात में 29 साल की अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया। 29 साल की अवस्था में घर को छोड़ दिया। जब ये घर को छोड़ दिए तो इस घर के छोड़ने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, मतलब घर को इन्होंने त्याग कर दिया। जब घर से ये निकले तो इनके घोड़ा का नाम था कंथक और सारथी का नाम था छन। घोड़ा पर सवार हुए और छन के साथ सारथी छन को लेकर निकल गए घर से। और घर के ज्यादा दूर नहीं गए, एक अनुपिया आम कुंज था, वहां जाके ये कुछ दिन तक तपस्या की। आम कुंज का अर्थ हुआ आम का बगीचा। वहीं पर उन्होंने कुछ दिन तक तपस्या किया, लेकिन फिर कहा कंथक को और छन को कि अब तुम राजमहल की चले जाओ और हमको जो है छोड़ दो, अब मैं सबसे मुक्त होना चाहता हूं, तुमसे भी मुक्त होना चाहता हूं। तो ये जो है कंथक और छन वहां से राजमहल की ओर चले गए और महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ जो है वो अभी तो सिद्धार्थी हैं। सिद्धार्थ जो है वो कपिलवस्तु से नेपाल की तराई होते हुए कहां पहुंच गए? वैशाली। मैंने आपको उत्तरापथ मार्ग बताया था, ध्यान में होगा, तो वह गंगा के उत्तर में है ना। ये कपिलवस्तु भी गंगा के उत्तर में है और वैशाली भी उत्तर में है। तो कपिलवस्तु से गंगा के उत्तरी भाग होते होते वो वैशाली पहुंच गए और वैशाली में उन्होंने अलार कलाम से भेंट हुआ। किससे भेंट हुआ? अलार कलाम से। ये महात्मा बुद्ध के पहले गुरु थे और ये सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, सांख्य दर्शन के गुरु थे अलार कलाम। लेकिन अलार कलाम से भी इनको मन नहीं रमा, अलार कलाम भी इनको संतुष्ट नहीं कर सके, इनके मन को, जिज्ञासा को शांत नहीं कर सके। फिर वैशाली से वो दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए और गंगा क्रॉस करते हुए राजगिरी पहुंच गए। कहां पहुंच गए? गंगा क्रॉस करके राजगिरी। यहां इनका भेंट हुआ रुद्रक रामपुत से। ये महात्मा बुद्ध के दूसरे जो है गुरु हुए, लेकिन इनसे भी इनका मन नहीं भरा। तो ये राजगिरी से ये चल दिए उरुवेला की ओर। कहां चल दिए? उरुवेला की ओर। उरुवेला की ओर जा रहे थे तो इन्होंने 5 ब्राह्मण को अपने साथ ले लिया। 5 ब्राह्मण को साथ ले लिया। उसमें थे कौंडिन्य थे, बापा थे, भदिये थे। कौंडिन्य, बापा, भदिये, ये सब जो थे, ये लोग 2 और थे, उतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये लोग चले महात्मा बुद्ध के साथ और उरुवेला में इन्होंने कठिन तपस्या किया। लेकिन जब ये तपस्या कर रहे थे तो एक वन सुंदरी, मतलब जंगल में एक सुंदरी थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता
सितार बजा रही, वीणा बजा रही थी और गाना गा रही थी कि वीणा के तार को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि वह संगीत ही न बजा सके, संगीत ही न उत्पन्न कर सके। तो यह संगीत की आवाज, जब धुन उन महात्मा बुद्ध के कान में पड़ा तो उनको लगा कि अरे हम क्या कर रहे हैं, शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। तो उस कन्या से ही इन्होंने खीर खा लिया, दूध का बना हुआ चावल में जो दूध और चावल को मिला के बनता है, खीर खा लिया। तो ये जब ये खा लिए तो ये जो ब्राह्मण इनके साथ निकले थे, 5 ब्राह्मण, कौंडिन्य, वापा, भदिये, तो इन लोगों को लगा कि ये जो है ढोंगी है, महात्मा बुद्ध जो है ढोंगी है, हम लोगों को बुरे बनाता है। तो ये पांचों ने इनको साथ छोड़ दिया। पांचों ने क्या किया, इनका साथ छोड़ दिया। अब ये इरुवेला से फिर जो है जब साथ छोड़ दिया तो ये चल दिए बोध गया की ओर। कहाँ चल दिए, बोध गया, बिहार के गया में बोध गया। और पीपल का वृक्ष के नीचे ये बैठ गए। निरंजना नदी या फल्गु नदी, ये वहीं जाके पीपल के वृक्ष के नीचे, क्योंकि जब तक अब हमको ज्ञान नहीं मिलेगा हम अब नहीं हटेंगे यहां से। तो 8 दिन तक इन्होंने तपस्या किया और 8वें दिन इनको ज्ञान मिला। अब इनको बुद्ध, सिद्धार्थ जो बन गए बुद्ध, तथागत, ये सब इनको कहा जाने लगा। ठीक, बुद्ध का अर्थ हुआ बताया ही था, प्रकाशमान अथवा जागृत। और तथागत का अर्थ होता है सत्य है जिसका ज्ञान, सत्य है जिसका। तथागत का क्या अर्थ होता है, सत्य है जिसका ज्ञान। अब इनको सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हो गया, अब ये बुद्ध कहलाए। ये जो पीपल का वृक्ष है इसको कहा गया बोधि वृक्ष। इसको क्या कहा गया, बोधि वृक्ष। और जहां पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वहां पर एक मंदिर का निर्माण कर दिया गया और उसको बोधि मंदिर भी कहा जाता है। महाबोधि मंदिर, आप लोग नाम सुनते होंगे, महाबोधि मंदिर। वहीं पर आजकल एक महाबोधि मंदिर भी बना हुआ है। और यहीं पर जापान के सहयोग से 80 फुट ऊंचा जो है महात्मा बुद्ध का प्रतिमा बना हुआ है और वह ग्रेनाइट का है और बलुआ पत्थर का है। ग्रेनाइट का है और बलुआ पत्थर का है। ठीक, यह सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताया। अब ये जो पीपल का वृक्ष है जिसको बोधि वृक्ष कहा गया, वह आज अपने मूल रूप में नहीं है। बात को समझिएगा, आज वह अपने मूल रूप में नहीं है। इस बोधि वृक्ष को एक चीनी यात्री था, ह्वेनसांग। कौन था, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कहता है कि बंगाल का एक शासक था शशांक। बताएंगे शशांक कौन था। शशांक जो था शैव धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था, शैव धर्म को मानता था और बंगाल का शासक था। इसने क्या किया कि बोधि वृक्ष को काट डाला। ठीक, बोधि वृक्ष को काट डाला। फिर मैंने आपको अलेक्जेंडर कनिंघम का चर्चा किया होगा, भारतीय पुरातत्व के जनक, है ना, चर्चा किया था ना, याद है ना, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहां पर एक पीपल का वृक्ष लगाया और उसको संरक्षित स्थल के रूप में घोषित किया गया। अब वहां पर आप जाइएगा तो पेड़ का पत्ता आप नहीं तोड़ सकते। हाँ, जो पत्ता टूटकर पीला पड़कर टूट कर नीचे गिर गया है आप उसको उठा सकते हैं और घर ले जा सकते हैं, लेकिन हरा पत्ता को आप नहीं तोड़ सकते। गिरे हुए पत्ते को उठाइए, छुइए और घर ले जा सकते हैं, यह परमिशन है। तो ये जो वहां पर जो पीपल का वृक्ष है वो 5वीं पीढ़ी का है, इसको याद रखिएगा, ये 5वीं पीढ़ी का है। अब यहां से महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके, और इस घटना को, ज्ञान प्राप्ति की घटना को, जैसे घर से निकलने को क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति को कहा गया निर्वाण। अब बोध गया से वो जो है चल दिए सारनाथ। सारनाथ कहाँ है, बनारस। अब बनारस में जाकर वो उपदेश देंगे उन्हीं ब्राह्मणों को जो उर्वेला में उनको पाखंडी समझकर छोड़ दिए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है
अब जो है क्लास अब हम नेक्स्ट दूसरे दिन लेंगे, क्योंकि वीडियो अब लंबा हो रहा है। धन्यवाद।